हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा यानी नाउन क्या होता है। बच्चों, संसार में जो भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। मेरा, आपका या और सारी हमारे आसपास की चीज़ों का। जैसे अमन, निहाल और जीत बाजार जा रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मोर जंगल में नाच रहा है। तोता पेड़ पर बैठा है। परिश्रम से सफलता मिलती है। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर आश्चर्य होता है। पेड़ पर आम लगे हैं। बच्चों, ये सभी नाम संज्ञा है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भाव का बोध कराते हैं। जैसे व्यक्ति के कौन कौन से नाम इसमें आए? अमन, निहाल, जीत। वस्तु पेड़, आम, कुतुब मीनार। प्राणी के नाम मोर, तोता। और स्थानों के नाम कौन से थे? बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जंगल। और भाव, कौन कौन से भाव आए? परिश्रम, सफलता, ऊंचाई, आश्चर्य। ये सब क्या है? संज्ञा है। तो एक बार फिर से संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जानेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। बच्चों, ये नाम हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे त्योहार, होली, रक्षाबंधन। शहर, मुरादाबाद, मेरठ। पुस्तक, गीता, रामायण। पर्वत, हिमालय, अरावली। नदी, गंगा, यमुना। फूल, कमल, गेंदा। तो बच्चों, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। अमित अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहा है। उदाहरण, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति का नाम है। क्रिकेट एक विशेष खेल का नाम है। तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। हमने अंग्रेजी में बात की। अंग्रेजी एक विशेष भाषा का नाम है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट गए। जगदीश चंद्र बसु एक विशेष वैज्ञानिक यानी व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं वे सब संज्ञा शब्द हैं और ये किसी न किसी विशेष व्यक्ति, खेल व भाषा के नाम हैं। ऐसी विशेष संज्ञाओं को ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनकी समूह, जाति के बारे में बताते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा कोई भी कक्षा, इसमें समूह में काम होता है। गीत, कोई भी गीत। त्योहार, कोई भी त्योहार हो सकता है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत, किसी विशेष पर्वत का नाम नहीं लिया गया। फूल, अनेक प्रकार के फूल। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, रामायण, महाभारत। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं। लाल पीले फूल मन को बहुत भाते हैं। इनमें रंगीन शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण समझते हैं। सड़क चौड़ी है। प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं, यानी ये एक जातिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष सड़क का नाम नहीं लिया गया। विद्यार्थी बुद्धिमान है। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। नदी पर्वत से निकलती है। प्रत्येक नदी को नदी और प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। अगर इसमें किसी स्पेशल नदी का नाम यानी गंगा नदी बोला होता या हिमालय पर्वत बोला होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन नदी बोला गया है और पर्वत बोला गया तो ये जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव व दशा के विषय में मन के भावों के बारे में बताने वाले शब्द हैं। जैसे वीरता,
ईमानदारी, कंजूसी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। जलेबी में बहुत मिठास है। भैया की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं। माँ ममता का भंडार होती है। तो बच्चों, इसमें रंगीन शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसमें भाव आ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों के विषय में और जानकारी ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है, पहले इसे जानते हैं। मन के भाव बताने वाला। मन के भावों को देखा व छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण, हमें अपने देश से प्रेम है, यह हमारे भाव है, फीलिंग है हमारी। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। कवयित्री अपने बचपन को याद करती है, भाव है हमारा बचपन। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाव नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आपकी भावनाएं। तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। इन्हें भी समझते हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी समूह या समुदाय के बारे में बताते हैं। उदाहरण, मेले में भीड़ है। भीड़ का अर्थ है समूह। यह चाबियों का गुच्छा है। गुच्छा का अर्थ क्या है? बहुत सारी चाबियां होना, समूह। सेना हमारे देश की रक्षा करती है। सेना एक आदमी से तो होती नहीं, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। तो ये क्या है? एक समूह है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी ना किसी समूह को सूचित कर रहे हैं। ये सभी सब संज्ञाएं हैं। समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। दल, दल किसे कहते हैं? ग्रुप को। टोली, टोली में बहुत लोग होते हैं, समूहवाचक। गड्डी, पैसों की गड्डी, कई सारे नोट होते हैं। ढेर, कूड़े का ढेर, यानी कि बहुत सारा। गट्ठर, मंडली, जुलूस आदि ये सब क्या है? समूहवाचक शब्द है। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें समूह की बात की गई है। अब दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी धातु, द्रव या पदार्थ के बारे में बताते हैं। जैसे आभूषण सोने के बनते हैं, धातु है सोना। 2 किलो आटा बचा है, पदार्थ है। कोयला जलाने से काम आता है, ये भी एक धातु है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव या पदार्थ को सूचित करने के लिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण जानते हैं। जैसे चीनी नाप तोल से ली जाती है। लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल आदि सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में समझते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है? बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता भाववाचक संज्ञा। मानव, मानवता, वीर, वीरता, देव, देवत्व, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, इंसान, इंसानियत। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं। निज, निजत्व, मम, ममता, ममत्व, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, स्व, स्वतः, आप, आपा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाएं? सफेद, सफेदी, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई, भला, भलाई, कम, कमी, खट्टा, खटास, प्यासा, प्यास, मीठा, मिठास, लोभी, लोभ, ठंडा, ठंडक, सरल, सरलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, शिष्ट का शिष्टता, उदार, उदारता, कड़वा, कड़वाहट। अब जानते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्द। काटना, कटाई, सिलना, सिलाई, मिलना, मिलावट, हंसना, हंसी, थकना, थकावट, सजाना, सजावट भाववाचक संज्ञा। घबराना, घबराहट, मुस्कुराना, मुस्कान, दौड़ना, दौड़,
लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई, कमाना कमाई। अब अवयव से भाववाचक संज्ञाओं के शब्द समझते हैं। धिक धिक्कार, निकट निकटता, दूर दूरी। चलिए एक बार फिर से इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, संज्ञा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।